हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बजट्स में। मैंने डिस्कस किया था कि बजट की मीनिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बजट्स मैंने डिस्कस किए थे अपने एक वीडियो में। उसमें हमने मास्टर बजट और फंक्शनल बजट की बात की थी, बजट की इंपॉर्टेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे जो फंक्शनल बजट हमने डिस्कस किया था, उस फंक्शनल बजट को किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग टाइप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आगे जा करके। मास्टर बजट क्या होता है कि वो इन फंक्शनल बजट्स की एक समरी होती है, जिसमें एक आपको डिटेल मिल जाता है कि क्या चीज़ें कहाँ पर कितना बजट है, कितना फंड है और कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है बजट बना करके। फंक्शनल बजट क्या होता है कि फंक्शनल बजट वो बजट होता है जो कि बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस को रन करने के लिए किया जाता है। तो इस फंक्शनल बजट को आप डिपार्टमेंटल बजट भी बोलते हैं, सब्सिडरी बजट भी बोलते हैं, और इस फंक्शनल बजट को अलग अलग पार्ट्स में आगे जा कर के क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे ये जो फंक्शनल बजट है इसको कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो फंक्शनल बजट में अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, और इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग बजट एंड फाइनेंशियल बजट। ठीक है, अब आगे जाकर के बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग बजट जो है उसको भी यहाँ पर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सेल्स बजट्स, प्रोडक्शन बजट एंड कॉस्ट बजट। ऑपरेटिंग बजट्स क्या होते हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे अगर सेल्स से रिलेटेड है, कोई भी प्रोडक्ट की सेल करनी है, ठीक, कोई भी सर्विसेज सेल करनी है, तो उससे रिलेटेड भी वहाँ पर बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि कितना आउटपुट होगा, किस क्वांटिटी में सेल करना है, ठीक है, वहाँ से कितना पैसा आपको मिलेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन का बजट का मतलब ये होता है कि आउटपुट कैसे होगा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो उसके लिए कितना फ़ंड अवेलेबल है, उसमें से वो जो फ़ंड है उसमें से कितना अमाउंट यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और फिर आता है आपका कॉस्ट बजट। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपने ये डिसाइड किया कि आउटपुट किस क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना अमाउंट यूज़ होगा तो आप वो बजट में वो चीज़ें मेंशन करते हैं। कॉस्ट बजट की बात करें तो जब कोई भी प्रोडक्शन का काम होता है तो बहुत सारी लागत आती है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कॉस्ट आती है। जैसे प्रोडक्शन का काम हुआ तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर ऑफिस लेवल पर जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, तो उसके लिए अलग बजट्स बनते हैं। सेलिंग के टाइम अलग सेलिंग बजट प्रिपेयर किया जाता है, और बहुत सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बजट्स की बात करें, ठीक है, इसमें क्या आपके इसको दो पार्ट में आगे डिवाइड किया गया है, कैश बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैश बजट की बात करें तो बहुत से फंड होते हैं जो कि कैश फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो कितना कैश है, ठीक है, उस कैश से रिलेटेड बजट प्रिपेयर किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऐसे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि ऐसा फंड कि कितना फंड अमाउंट है, और कैपिटल एसेट्स, समझ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उससे रिलेटेड पहले से एस्टिमेट कर ली जाती है वैल्यू उसकी, और अमाउंट को साइड में रखा जाता है। इस बजट में डिफाइन किया जाता है कि 1 लाख रुपए की मशीनरी लगनी है, तो मीन्स जो कैपिटल एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उनको परचेज करने के लिए आप जो एक अमाउंट के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं, अमाउंट से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, तो ये करंट में तो आपको इससे बेनिफिट मिलता ही मिलता है, फ्यूचर तक वो आपको बेनिफिट्स देते रहते हैं ये एक्सपेंडिचर्स जब आप करते हैं। ये बजट जो बनता है ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग बजट में, जो कि कॉस्ट बजट, ये जो पार्ट था इसको आगे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसा मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट बनता है कि प्रोडक्शन लेवल पर कितनी लागत आएगी और कितना हमारे पास फंड है, उसका कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो वो इससे रिलेटेड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट की बात करें, जब बात आती है ऑफिस या प्रशासनिक जो कार्य होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, संगठन से रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिस लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितना, आपके पास कितना फंड है, कितना अमाउंट पे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इसके लिए ये बजट प्रिपेयर किया जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट की बात करें तो सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट आपने लगाई, प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपने एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट भी कर ली है। ठीक है, अब आपको करना है उन प्रोडक्ट्स को सेल और डिस्ट्रीब्यूट, मीन्स जाहिर सी बात है आम पब्लिक तक उसे आप बांटेंगे, उसकी सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो सेलर्स के पास, ये पहले तो रिटेलर सेलर्स के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस यूज़ होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो उसके लिए भी जो फंड होता है उन फंड का यूज़ कैसे होना है, कितना अमाउंट यूज़ किया जाएगा, उससे रिलेटेड इस बजट
को प्रिपेयर किया जाता है। अदर एक्सपेंडिचर बजट की बात करें तो बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं जिससे रिलेटेड होते हैं ये बजट्स की। इसमें भी पहले फंड अमाउंट डिसाइड किया जाता है, फिर अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पे ये पैसे खर्च किए जाते हैं। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं इन सारे बजट्स में से ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट है, इसको भी क्योंकि प्रोडक्शन का काम जो होता है सिर्फ पैसे लगाने से, लागत लगाने से तो नहीं होगा। प्रोडक्शन के काम के लिए आपको मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, प्लांट मशीनरीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उन पर भी कॉस्ट आती है, तो उनसे रिलेटेड भी अलग अलग बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल बजट की, तो प्रोडक्शन का काम करना तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल जो भी चाहिए तो उससे रिलेटेड आपके पास कितना पैसा, सपोज 1,00,000 रुपये है तो उस 1,00,000 रुपये को आपने यहाँ पर 20,000 का रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पे यूज़ कर लिया। ठीक है, उस बजट में आपने मेंशन किया इस कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन बजट है इसमें। फिर आपने क्या किया, डायरेक्ट लेबर के लिए 20,000 रुपीज़ एडजस्ट कर लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, 1,00,000 में से 30,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना पैसा खर्च होगा तो 30,000 यहाँ पर यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये बजट्स जो होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, कि मीन्स ओवरऑल एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है। ठीक है, बजट्स कैसे होगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन बजट्स की तो मुझे यकीन है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि बजट्स क्या होते हैं, किस तरह से इसको आगे कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है मेरी वीडियोस से आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सकती है तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर and thank you so much for watching this video.